नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज़ रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर मैं एक अनोखी सूचना, अनोखी वीडियो लेकर आया हूं, जो समता भारत टीवी ने इसे अपने लाइव पर लिया है और इसे वार्ता की है। ये एक बहुत ही जाने माने बुजुर्ग व्यक्ति लगते हैं, जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है इन ब्राह्मण पुजारियों के ऊपर। चाहे वास्तविकता क्या है, अब आप हमारे श्रोतागण देख करके इस वीडियो को आप अनुमान लगा सकते हैं। ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं इस वीडियो को अभी आगे दिखाने वाला हूं, तो सभी साथी से निवेदन है कि इसे हमें किसी का ठेस पहुंचाना, किसी को आत्मा पर दुख पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। मीडिया का जो अर्थ होता है वो सच्चाई उजागर करना। हमने किसी दूसरे चैनल पे हमने देखा, अपने चैनल में इसे अपलोड किया, प्रतिक्रिया देना आपका काम। तो आइए साथियों, इस वीडियो को देखते हैं बिना प्रतिक्रिया के, बिना संदेह के। धन्यवाद। जय हिंद। अगर मैं कहूं कि मैं सलाई देता हूं 5 रुपए का नोट में आप आग लगाइए, नहीं लगा सकते हैं, लेकिन 500 रुपए किलो घी उसकी संस्कृति आपसे हुमाद करा देता है। 500 रुपये किलो घी जलवा के आपसे आर्थिक हुमाद कर दिया। आप जौ जलवा देता है ब्राह्मण, तिल जलवा देता है और कहता है वातावरण अशुद्ध है, माथ नहीं छिलवाएंगे। माथ छिलाने का अर्थ मुहावरा है किसी को मूर्ख बना देना, बेवकूफ बना देना, ठग लेना। फलाना क्या आज हजामत कर दिया। हजामत का मुहावरा पढ़े हैं कि फलाना के मार जूता के हजामत कर दिया, आज फलाना को चूना लगा दिया। तो ये ब्राह्मण जो चूना लगाता है, ठगता है, हजामत कराता है और फिर कहता है कि पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज, मरेगा चमार, मरेगा कानू, मरेगा कुम्हार, मरेगा कोयरी और लिखेगा ब्रह्म भोज। लेकिन ब्राह्मण मरता है तो वो लिखता है अपने भोज में ब्राह्मण भोज, क्यों नहीं लिखता है चमार भोज, कुम्हार भोज, कानू भोज या ग्वार भोज? चूंकि वो आज़ाद है इसलिए वो मरा तो वो अपना भोज लिखा। लेकिन हम लोग कितना गुलाम है कि मरेगा कानू और लिख देंगे ब्राह्मण भोज। अरे ब्राह्मण भोज लिखो, कानू भोज लिखो, चमर भोज लिखो, ग्वार भोज लिखो, कानू तेली भोज, ये नहीं ब्राह्मण भोज। और जबकि दलित पिछड़ा के यहाँ ब्राह्मण खाना तक नहीं खाएगा, अब भोज उसी का हम लिख देते हैं। चूंकि उसके जुबान को और उसके संस्कृति का हम गुलाम है। इसी सत्यनारायण का कथा और राजा रामचंद्र जी के आरती कितना बड़ा ढोंग है। बोलो रांची चुतर कराची पीढ़ा, सत्यनारायण भगवान का कथा है तो उसी का आरती होना चाहिए। और आरती कैसे? जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। अब ये बैकुंठ में को प्रेम फल पा रहा है, मोबाइल में नंबर डायल करके हमको पूछना चाहिए कि बैकुंठ में प्रेम फल का स्वाद कटहर लेखन है कि लीची लेखन है कि पपीता लेखन है। स्वाद भी तो भेजो, ये भी नहीं। और जो मर के गया वो वापस नहीं आया तो फिर तुम कैसे जानते हो कि बैकुंठ कहीं होता है? जब मंगल ग्रह पर चंद्रमा गया है, चंद्रमा पर गया है, टेलीस्कोप आकाश गंगा में टेलीस्कोप दूरबीन से निहारिका और सौरमंडल को करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा करके देखा, तो इस वैज्ञानिकों कहीं स्वर्ग नरक का आता पता नहीं। पंडित जी के चल जा स्वर्ग में हरियरका में छेद करके ढुकल तुम बाबू। जब वो रात दिन ब्राह्मण भगवाने के साथ रहता है, भगवाने के खिदमत सेवा में रहता है, तो क्यों नहीं अंबेडकर को मना कर देता, अंबेडकर को इलिटरेट बना देता भगवान? अगर ये उसमें अगर क्वालिटी होता ब्राह्मण में तो कोई शूद्र को न कबीर पैदा होता, न रैदास पैदा, न पेरियार पैदा होता, न ज्योतिबा फूले पैदा होते। सबको सरस्वती को कह देता कि रे सब सौर सोरकर न एकरा के बेहुदे बना के रख। अंबेडकर नहीं बनते। के 90% बैकवर्ड को मूर्ख और गंवार बना करके अपना उल्लू सीधा किया है। राम 16 घंटा 24 घंटा सीताराम जय सीताराम रमचूरा कुटवा करके इस छोट जात को कितना कसकूटा, कितना चमड़ा पिटा गया। सीताराम जय सीताराम, उसका हौसर क्या हुआ साहब? 8 घंटा 24 घंटा बैठ करके सीताराम पढ़ने उतना में काम करता तो देश की खुशहाली तरक्की बनता। यही देश रमचूरा कूट करके जापान का मुकाबला, चीन का मुकाबला करेगा। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा दुनिया के दौर में हम गधा के स्पीड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और दुनिया का सारा के सारा बुद्ध के और
मार्स के विचार पर, दुनिया विज्ञान के विचार पर आगे बढ़ जाएगा, हेलीकॉप्टर रॉकेट के हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमको राम का और कृष्ण का फेर में और शिव के बैनाथ धाम के फेर में, सत्यनारायण झूठ नारायण के फेर में से हमको मुक्ति लेना चाहिए। हम अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स, बुद्ध जैसे विचारकों के विचार को जीवन में सतत उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। जीरो न्यूज फिर से क्लियर करना चाहता है कि हमें किसी कौम विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमें यह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम है सच्चाई को उजागर करना, और ये एक सच्चाई किसी बुजुर्ग ने चैनल पर बताया है। उस चैनल का नाम है समता भारत टीवी बिहार। तो हम फिर से बोलते हैं, इसे अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।